हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो हमने प्रैक्टिकल लाइफ में कई ऐसे सिचुएशन देखे हैं जहां पे नंबर्स के पैटर्न्स बनते हैं। फॉर एग्जांपल, एक मूवी में आपने देखा होगा, हीरो कहता है कि डोंट थैंक मी 3 अदर पर्सन। ठीक है, 3 अदर पर्सन को वो थैंक यू बोलने के लिए बोलता है और उनको बोलो कि वो आगे 3 जनों को बोले। इस तरीके से थैंक यू बोलते जाइए। तो यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है, एक टीम को 3 फिर 3 को करते हैं तो यहाँ पे आ जाते हैं 9 जने, फिर 9 3 जनों को करते हैं तो 9 3 27, ऐसे तरीके से चल जाता है। तो इस तरीके से आपको एक सीक्वेंस मिल रही है 1 3 9 27 एंड सो ऑन। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप देखें तो कई पजल्स में, कई प्रैक्टिकल सिचुएशन में, जैसे आप बैंक गए, बैंक में 1000 रुपीज आपने डिपॉजिट किए और बैंक वाला कहता है एवरी मंथ यू विल गेट 50 रुपीज एज इंटरेस्ट। तो 1050 हो जाएंगे फर्स्ट मंथ के बाद, सेकंड मंथ के बाद 1100 हो जाएंगे। इस तरीके से एक सीक्वेंस बन रहा है। तो ये जो सीक्वेंस बन रहे हैं, नंबर के एक पैटर्न बन रहे हैं, इनको हम कहते हैं सीक्वेंस। ठीक है, तो ये जो सीक्वेंस होते हैं इनमें एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट रहता है नंबर्स का, अरेंजमेंट इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर, और यहाँ पे कुछ ना कुछ रूल फॉलो करते हैं। ठीक है, कई में +2 ऐड होता जाता है, कई में +50 ऐड होता जाता है, कई में 1000 ऐड होता जाता है, कई में 5 का स्क्वायर ऐड होता जाता है। तो इस तरीके से कोई ना कोई एक रूल फॉलो होता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हमारे पास 3 सीक्वेंस है, 12 7 2 -3 -8। तो अगर देखोगे तो 12 में से मैं -5 करता हूँ तो 7 मिलता है, फिर 7 में -5 करता हूँ तो 2 आता है, 2 में -5 करता हूँ तो -3 आता है। इस तरीके से मैं सिर्फ कंसेक्यूटिव नंबर्स को 5 सेपरेट करते हुए जा रहा हूँ। तो यहाँ पे रूल है 5 सेपरेट करना। ठीक है, अब नेक्स्ट सीक्वेंस देखिए, -3 0 3 6 9। -3 में मैंने 3 ऐड किया, 0 आया, 0 में 3 ऐड किया, 3 आ गया, 3 में 3 ऐड किया, 6 आ गया। तो यहाँ पे मैं 3 ऐड करता हुआ जा रहा हूँ। तो यहाँ पे एक रूल फॉलो हो रहा है कि 3 को ऐड करना है। इसी तरीके से तीसरे में देखते हैं तो 1 है, फिर हाफ हो रहा है, फिर 0 हो रहा है। इसका मतलब इसमें -हाफ किया तो यह आया, इसमें -हाफ किया तो यह आया, और इसमें -हाफ करूंगा तो -हाफ आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे एक रूल फॉलो हो रहा है कि आपको सब्ट्रैक्ट करना है हाफ। तो ये अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स हैं जिनको हमने लगा रखा है एक पर्टिकुलर रूल के तहत। इसको हम कहते हैं सीक्वेंस। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? जिसमें हम सक्सेसिव टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड करते हैं। मतलब मेरे पास मान लीजिए एक नंबर है 2, इसमें 2 ऐड किया 4 मिला, फिर इसमें 2 ऐड किया 6 मिला, फिर इसमें 2 ऐड किया 8 मिला। तो सक्सेसिव टर्म में मैं 2 ऐड करते हुए जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास है -5, यहाँ पे मैं 5 ऐड करते हुए जा रहा हूँ, 0 मिला, फिर 5 ऐड किया, +5 हो गया, फिर 5 ऐड किया, 10 आ गया। इस तरीके से मैं एक पर्टिकुलर नंबर ऐड करते हुए जाऊंगा। कोई जरूरी नहीं कि मैं पॉजिटिव नंबर ही ऐड करूं, मैं नेगेटिव नंबर भी ऐड कर सकता हूं, मैं 0 भी ऐड कर सकता हूं। 0 यानी कि मान लीजिए मेरे पास एक 3 है, 3 + 0 is 3, 3 + 0 is 3, 3 + 0 is 3। सो दिस इज ऑल्सो एन AP। तो यहाँ पे -9 -7 आ रहा है, तो यहाँ पे 2 ऐड कर रहा हूँ, फिर 2 ऐड किया, फिर 2 ऐड किया, फिर 2 ऐड किया, फिर 2 ऐड किया। तो ऐड करते हुए जा रहा हूं तो मेरे को मिला -7 -5 -3 -1, फिर 2 ऐड किया तो +1, फिर 2 ऐड किया तो +3। तो इस तरीके से मुझे एक सीक्वेंस मिल गई, और इस सीक्वेंस को मैं कहूंगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्योंकि यहाँ पे हम फिक्स नंबर ऐड करते हुए जा रहे हैं। अगले में देखिए, 1 +3 ऐड किया, फिर +3 ऐड किया, फिर +3 ऐड किया, 1 + 3 4, 4 + 3 7, 7 + 3 10। तो इसको हम कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और इनमें कोई ना कोई एक स्टार्टिंग नंबर होगा, उसमें हमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, और स्टार्टिंग नंबर को हम डिनोट करेंगे A1 से, सेकंड नंबर को हम कहेंगे A2, थर्ड नंबर को A3, A4, A5, A6।
तो ये जो सबस्क्रिप्ट है 1 2 3 4 5 6 इसमें, इसको हम कहते हैं पोजीशन ऑफ दैट नंबर। ये किस पोजीशन पे वो नंबर है ये बताता है। तो फर्स्ट पोजीशन पे है वहाँ A1, सेकंड पोजीशन पे A2, थर्ड पोजीशन पे A3, फोर्थ पोजीशन पे 4, फिफ्थ पोजीशन पे A5। ठीक, कई बार हम फर्स्ट नंबर को सिर्फ A से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए जो कंसेक्यूटिव टर्म्स में डिफरेंस होता है इसको हम कहते हैं D, जनरली हम D कहते हैं, और इसका मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म को हम कहते हैं A1 या फिर सिंपली A, और हर टर्म के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको हम कहते हैं D, यानी कि कॉमन डिफरेंस। क्लियर? और ये जो D है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे A की वैल्यू हो गई 1, कॉमन डिफरेंस हो गया 3, क्योंकि 4 माइनस 1 3, 7 माइनस 4 3, 10 माइनस 7 3, 13 माइनस 10 3, तो ये कॉमन डिफरेंस है। फर्स्ट टर्म मैंने A1 कहा था और फर्स्ट टर्म है मेरा 1 यहाँ पे। ठीक है, A1 यहाँ पे है 1। ठीक है, A2 है मेरा 1 प्लस कॉमन डिफरेंस 3 है, 3 ऐड करने से मिल रहा है मुझे, और A3 मुझे मिल रहा है 1 में 2 बार 3 ऐड करने से। ठीक है, तो A1 सिर्फ 1 है जो नंबर गिवन है। A2 में मैं 1 टाइम कॉमन डिफरेंस ऐड किया है, A3 में मैंने 2 टाइम्स कॉमन डिफरेंस ऐड किया है, और A4 में मैं करूंगा 1 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3। कितनी बार ऐड किया मैंने? 3 टाइम्स। ठीक है, 3 टाइम्स, यहाँ पे 2 टाइम्स, यहाँ पे 1 टाइम, यहाँ पे 0 टाइम, कुछ भी नहीं ऐड किया तो 0 टाइम। ठीक है, यानी कि यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है। अब इस पैटर्न को समझते हैं। देखिए, फर्स्ट टर्म A, जो पहला नंबर है, ऐसे कैसे आ गया। सेकंड टर्म में हमने D ऐड किया इसके साथ, तो मुझे मिला 4। ठीक है, D था 3, तो 1 प्लस 3 मुझे मिला 4, यानी कि मैंने पहले टर्म के साथ एक कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिया। ठीक है, अच्छा, ये तो समझ में आ गया। नेक्स्ट, इस टर्म में देखा जाए, 7 में देखा जाए, तो हमने क्या किया? फर्स्ट टर्म में एक D प्लस 2D ऐड किया है, यानी कि 1 प्लस 3 प्लस 3। इसको मैं कह सकता हूँ 1 प्लस 2 इंटू 3 भी कह सकता हूँ, यानी कि 2 टाइम्स D मल्टीप्लाई करके ऐड किया है मैंने A के साथ। ठीक है, 10 है, 10 कैसे मिला? 1 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3। ठीक है, 3 बार 3 ऐड किया तब मुझे 10 मिला। इसको यूं लिखूं या फिर यूं लिखो 1 प्लस 3 टाइम्स 3 लिखूं, ये है मेरा D, ये है मेरा A, तो ये A हो गया, A प्लस 3D लिख सकता हूं मैं, तो इसको मैंने लिखा A प्लस 3D। फोर्थ टर्म के लिए 13, तो इसमें 1 प्लस 3 प्लस एक 3 इसके लिए, फिर दूसरा 3 इसके लिए, फिर तीसरा 3 इसके लिए, फिर चौथा 3 इसके लिए। तो हमने 4 टाइम्स 3 ऐड किया है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस 4 इंटू 3 लिख सकता हूँ, तो 12 प्लस 1 13 मिल जाएगा मुझे। तो ये है मेरा A, और ये है मेरा 4, और ये है मेरा कॉमन डिफरेंस D, तो A प्लस 4D। तो फिफ्थ टर्म के लिए हमने लिखा A प्लस 4D। तो अब हमने एक पैटर्न देख लिया, पहले टर्म के लिए A, दूसरे टर्म के लिए A प्लस D, फिर 2 टाइम्स D, फिर 3 टाइम्स D, प्लस 4 टाइम D, 5 टाइम D, चलता जाएगा। यानी कि 1 यहाँ पे है, यहाँ तो कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे 1 है तो यहाँ कुछ नहीं आएगा, यहाँ 2 है तो 1 आएगा, 3 है तो 2 आएगा, 4 है तो 3 आएगा, 5 है तो 4 आएगा। यानी कि यहाँ पे जो भी टर्म होगा उसमें से एक कम कर दो, यहाँ पे D के आगे मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि हमें अब जनरल टर्म निकालने में कोई जोर नहीं आएगा। हमें nth टर्म चाहिए, कौन से पोजीशन की चाहिए? nth टर्म का चाहिए। तो मुझे क्या करना है? A में n को एक बार माइनस करो और D से मल्टीप्लाई कर दो, तो मुझे मिल जाएगा nth टर्म A प्लस n माइनस 1D। सिक्स्थ टर्म चाहिए मुझे, तो मैं लिखूंगा A6 इज इक्वल टू
ए है मेरा 1 प्लस एन है 6, तो 6 माइनस 1 इंटू डिफरेंस है मेरा कॉमन डिफरेंस 3। तो अब मेरे को आंसर मिल जाएगा इसमें। कैसे? ये A6 इज इक्वल टू 1 प्लस 6 माइनस 1 5 इंटू 3। तो 5 3 जा 15, 15 प्लस 1 16। तो नेक्स्ट टर्म मेरे पास आ जाएगा 16। 13 के बाद 3 ऐड करूंगा तो 16 ही आएगा। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1D। ए मेरा फर्स्ट टर्म है, एन बताता है पोजीशन ऑफ द टर्म, डी बताता है कॉमन डिफरेंस। तो ये हमारा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है। नाउ इनमें से कौन सा एपी है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी? इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर ये एपी फॉर्म करते हैं तो आपको कॉमन डिफरेंस और 3 और टर्म बताने हैं। तो कॉमन डिफरेंस आपको पता चल जाएगा, तो 3 बार ऐड करिए तो आपको 3 टर्म और मिल जाएगा। हम पहला एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे आपको दे रखा है 2,5/2, 3,7/2। तो पहले हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। कॉमन डिफरेंस का क्या मतलब होता है कि इसको इससे माइनस कर दीजिए, दैट इज 5/2 माइनस 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 2/1 हो गया। इन दोनों का एलसीएम लिया तो 2 आ गया। 1 इंटू 5, 1 इंटू 5 5, माइनस बीच में लगा दो, 2 इंटू 2 4, देयरफॉर आई हैव 1/2। 3 माइनस 5/2, 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 0.1 है। तो अगेन 2 इज माई एलसीएम। 3 इंटू 2 6, बीच में माइनस है, लगा दो, 1 इंटू 5 5, देयरफॉर अगेन आई हैव 1/2। तो कॉमन डिफरेंस तो 1 है, ये तो हमें समझ में आ गया। कॉमन डिफरेंस सेम है, इसका मतलब ये एपी है। तो पहला पार्ट तो हमारा हो गया। एपी फॉर्म कर रहा है तो कॉमन डिफरेंस हमने निकाल लिया 1/2। अब हमें चाहिए 3 बोथ टर्म्स। तो लास्ट टर्म है 7/2, उसमें 1/2 ऐड करना है। तो दोनों का एलसीएम 2 है, तो यहाँ आ जाएगा 7 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 8/2 दैट इज इक्वल टू 4। देयरफॉर माय नेक्स्ट टर्म इज 4 हियर। ठीक है। अब अगला टर्म और चाहिए, तो इसको रब कर देते हैं। कॉमन डिफरेंस 1/2 है, तो 4 प्लस 1/2 एलसीएम लेंगे, तो दोनों का एलसीएम 2 आ गया। 2 इंटू 4 8, 1 इंटू 1 1, बीच में प्लस है, लगा दो तो आ जाएगा 9/2। देयरफॉर नेक्स्ट टर्म इज 9/2। इस तरीके से थर्ड टर्म भी आप निकाल लोगे। इस तरीके से ये सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। सेकेंड क्वेश्चन इजी आप कर सकते हो। डी निकालने के 3.2 माइनस ऑफ माइनस 1.2 करना है, यानी कि माइनस इंटू माइनस ये क्या हो जाएगा, कैंसिल होके प्लस हो जाएगा। तो -3/2 प्लस 1.2 दैट इज इक्वल टू -2, यानी कि अब इसमें -2 ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा, -2 ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा, फिर -2 ऐड करूंगा तो नेक्स्ट टाइम आ जाएगा 9.2। इस तरीके से आपके अगले टर्म्स मिल जाएंगे। तो दिस इज नाउ लुक एट द थर्ड क्वेश्चन। क्या ये एपी है? पहले चेक करते हैं। तो यहाँ पे सेकंड टर्म है 0.22, फर्स्ट टर्म है 0.2, माइनस किया, ये 2 0 है तो 2 आ गया 0.0। तो इन दोनों को माइनस किया तो 0.02 आ गया। लिख लेता हूं मैं इधर। ठीक है। अब अगले दो माइनस करके देखता हूं, अगले दो यानी कि इन दो को, तो यहां आ जाएगा 0.222 और नेक्स्ट आ जाएगा 0.22। यहाँ पे कुछ नहीं है, 0 लगाना पड़ेगा। 2 0 0 0। अब देखिए क्या ये और ये सेम है? नहीं है भाई साहब, 1/10 का डिफरेंस आ रहा है। देयरफॉर दिस इज नॉट एन एपी। ये एपी है, ये एपी है, थर्ड वाला एपी नहीं है। इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है, वो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है,
आपको चेक करना है। इसको इससे माइनस करना है, 3 प्लस √2 माइनस 3 प्लस 0 कुछ नहीं है तो √2 आ गया, और ये भी माइनस किया तो 0 हो गया। तो रूट सेकेंड क्या दे रखा है, इसमें से ये माइनस करना है, यानी कि 3 प्लस 2 √2 माइनस 3 √2 सॉरी √2। अब ये माइनस क्यों लगाया, क्योंकि ऐसे है, ये माइनस अंदर जाएगा तो मैं क्या करूंगा, इसको हटाया तो ये माइनस का हो गया, और जब माइनस अंदर जाता है तो सारों का साइन चेंज कर देता है, तो ये प्लस का है तो इसका साइन भी चेंज हो जाएगा। तो ये आ गया मेरा 3 माइनस 3 0, 2 √2 माइनस √2 हो गया √2, यानी कि कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। इसका मतलब ये AP है। अब लास्ट टर्म क्या है, 3 प्लस 3 √2 है, तो इसमें प्लस √2 करना है, तो ये आ जाएगा 3 प्लस 4 √2, 3 √2 प्लस 1 √2 इज 4 √2, फिर 5 √2 आ जाएगा। इस तरीके से आप अगले 3 टर्म निकाल सकते हो। चलिए इसको देखते हैं, क्या ये AP है। तो इसको AP है या नहीं है चेक करने के लिए हम इनके फैक्टर्स निकाल के पहले लिख लेते हैं। पहला तो √2 है, प्राइम नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। 8 है, ठीक है, ये जोड़ा बन गया, बाहर निकल जाएगा, ये अंदर रह जाएगा √2 के, तो ये हो गया सेकेंड √8 का फैक्टर। अब हम देखते हैं √18 का, ये जोड़ा बन रहा है, ये नहीं बन रहा, तो जो जोड़ा बन रहा है वो बाहर निकल जाएगा, बचा हुआ अंदर रह जाएगा, तो ये आ गया √2, 2 √2 3 √2, यानी कि √2 का डिफरेंस आ रहा है, therefore AP है, ठीक है। अब आप 32 का भी निकाल के देख सकते हो, 4 √2 आएगा, चेक कर लो आप। इस तरीके से आप नेक्स्ट क्या आएगा, 5 √2 फिर 6 √2, ऐसे आप लिख दो आंसर। सो दिस विल बी द नेक्स्ट टर्म्स। तो ये हो गया। अब मैं आप पे छोड़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन दैट यू डू योरसेल्फ। 6th पार्ट यू डू इट योरसेल्फ। फॉलोइंग APs राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। ये बताने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट टर्म इसका 3 दिख रहा है आपको, और कॉमन डिफरेंस क्योंकि AP दे दिया आपको, तो आपको चेक भी नहीं करना है कि AP है कि नहीं है, आपको तो सिर्फ माइनस करके बता देना है कि ये कॉमन डिफरेंस आएगा 1 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू -2। तो कॉमन डिफरेंस भी आप निकाल लोगे, फर्स्ट टर्म भी आप लिख दोगे, तो इसमें ज्यादा जोर नहीं आएगा आपको, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको ज्यादा हम डिस्कस नहीं करते हैं। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। फॉलोइंग टेबल में ये फिल करना है, 1 2, मतलब हर लाइन में एक ब्लैंक है, तो वो आपको फिल करनी है। तो हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं। A हमें पता है 7 हो गया, D हमें पता है क्या है 3 है, और N पता है 8 है, और AN पता है नहीं है, उसको हमें निकालना है। तो ये इस फॉर्मूले से निकलेगा AN = A प्लस N माइनस 1D से। यहाँ पे A मुझे पता है, D मुझे पता है, N मुझे पता है, सिर्फ और सिर्फ AN पता नहीं है। तो 4 ही वेरिएबल थे, 4 ही अननोन थे, जिसमें 3 की वैल्यू गिवन है और 1 हमें पता नहीं है, तो वो निकल जाएगा। तो ये कैसे करते हैं हम देखते हैं। तो ये वैल्यू हमने लिख ली इस तरीके से, A की वैल्यू 7, D की वैल्यू 3, N की वैल्यू 8, AN इज व्हाट। तो हमने क्या किया, AN की वैल्यू इधर फॉर्मूला लिख दिया पहले, AN = A प्लस N माइनस 1D। अब हमने एक एक वैल्यू यहाँ रख दी, A की वैल्यू यहाँ रखी, फिर हमने N की वैल्यू यहाँ रख दी, फिर D की वैल्यू हमने यहाँ रख दी। तो ये इस तरीके से हो गया, देखिए 7 8 माइनस 1 इंटू 3। 8 माइनस 1 क्या होता है, 7, 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 21 आ जाएगा, और इधर 7 चल ही रहा है 7 प्लस में, तो 7 प्लस 21 इज 28। तो हमारा nth टर्म क्या आ गया 28। यहाँ nth टर्म नहीं है, A8 है, n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 8, तो हमने निकाल लिया 8th टर्म, ठीक है, 8th टर्म आ गया 28, A8 इज 28, ठीक है। चलिए हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं इसी का। देखिए सेकंड पार्ट में इसमें क्या दे रखा है,
डी निकालना है। देखिए ए की वैल्यू पता है, एन की वैल्यू पता है, डी की वैल्यू पता है, डी पता नहीं है। हमने फॉर्मूला लिख लिया और इसमें वैल्यू हमने रिप्लेस कर दी। देखिए कैसे रिप्लेस करी, ए की वैल्यू यहाँ लिख दी हमने और एन की वैल्यू हमने यहाँ रख दी और ए एन की वैल्यू हमने यहाँ रख दी। तो ये हो गया आपका सारा अरेंजमेंट। देखिए ए एन के 0, ए की वैल्यू, एन की वैल्यू, डी हमें फाइंड करना है। -18 इधर 0 है, इधर आ जाएगा तो +18 हो जाएगा। ठीक है, 10 - 1 9 हो जाएगा, 9 × D 90 हो जाएगा। हमें 18 = 9D है, तो D = क्या हो जाएगा, 18/9 दैट इज 2। इस तरीके से D की वैल्यू आ गई हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में A निकालना है। D पता है, N पता है, AN पता है, वही फॉर्मूला है, सारी वैल्यू हमने रिप्लेस कर दी। देखिए AN की वैल्यू -5, N की वैल्यू 18 एंड D की वैल्यू -3। थोड़ा सा ध्यान से करना है क्योंकि नेगेटिव वैल्यू इन्वॉल्व है यहाँ पे, तो कैसे करते हैं देखते हैं। -5 यहाँ लिखा, A हमें निकालना है, 18 - 1 17 हो जाएगा, 17 को -3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -51 हो जाएगा। तो -51 को यहाँ पे -5 = A -51 है। इस -51 को इधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, -5 + 51 = A दैट इज A 46 हो जाएगा। इस तरीके से A की वैल्यू 46 आ गई। यहाँ पे A की वैल्यू पता है, D की वैल्यू पता है, N निकालना है, AN की वैल्यू पता है। तो ये सारी वैल्यू हमने लिख ली। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूले में लिख दी, मैं बताऊंगा नहीं है, फटाफट। A की वैल्यू लिख दी यहाँ पे, D की वैल्यू लिख दी यहाँ पे, AN की वैल्यू लिख दी यहाँ पे। ठीक है, अब हमने सारों को सॉल्व कर लिया। सबसे पहला काम किया हमने, -18.9 को इधर ले गए तो 3.6 + 18.9 हो गया। नेगेटिव था, इधर आ गया तो प्लस हो गया, तो दोनों को ऐड किया तो 22.5 आ गया। तो ये आ गया 22.5। अब इधर n - 1 × 2.5 है, चाहो तो आप इसको खोल सकते हो, बिना खोले भी कर सकते हो। n - 1 × 2.5 है, मल्टीप्लीकेशन में अपॉन में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 22.5/2.5 = n - 1। इस तरीके से आ जाएगा और इसको हम सॉल्व कर लेंगे पहले लेफ्ट हैंड साइड। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं हमने इसको सॉल्व कर लिया लेफ्ट हैंड साइड। देखिए 22.5/2.5 = n - 1, तो ये आ जाएगा 9 और ये 1 इधर आके ऐड हो जाएगा तो 10 हो जाएगा n की वैल्यू। तो ये आप करके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो 22.5/2.5 इज 9। ठीक है, तो 9 = n - 1, इस 1 को इधर ले आओगे तो 10 = n हो जाएगा। क्लियर। इसका लास्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पे आपको AN निकालना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। D की वैल्यू 0 दे दिया, D की वैल्यू 0 होती है तो सीरीज सारी एक ही नंबर की बनती है। ठीक है, तो हमने AN निकालना है, हमने A की वैल्यू रख दी, AN की वैल्यू रख दी, D की वैल्यू रख दी। ठीक है, तो सारी वैल्यू रखने के बाद में हमें मिल गया AN = 3.5 + 105 - 1 × 0, तो 0 × एनीथिंग इज 0, तो 0 + 3.5 इज 3.5, therefore AN क्या आ गया 3.5। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 5.2। तो आप और भी क्वेश्चन है उसमें सॉल्व करने की कोशिश करिए। वी विल मीट इन अ न्यू वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। अंटिल देन बाय बाय।